पहले से वहाँ पे, फिर ये धन संग्रह क्यों किया जा रहा है? धन संग्रह से आप उचित समझो, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आप अपनी घर में जाओ, पत्नी से कहो आई लव यू, लेकिन वो कहे 1 किलो आटा ले जाओ, फिर कहो आई लव यू। अरे बोला भैया बच्चों का कपड़ा ले आओ, बोला आई लव यू। बोलेगी अपना लव यू अपने घर में रख। अरे आटा देते नहीं, जूते देते नहीं, कपड़े देते नहीं, लव यू कर रहे हो। मेरा ये कहना है कि दुनिया आज किस पर चल रही है? सबसे बड़ा चीज पैसा है, आपको भी पता है। मनी सेकंड गॉड नहीं है, पहला गॉड बन चुका है इस दुनिया का। नहीं, पहले से तो वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनो धैर्य से। मैं ये पूछ रहा हूं, वो समर्पित करके आप राम मंदिर नहीं बना रहे हो। राम के प्रति और राम मंदिर के प्रति आप अपनी भावना का इजहार कर रहे हो कि जो सबसे ज्यादा प्रिय मुझे है पैसा दुनिया में, मैं वो भी अपने भगवान के लिए समर्पित करता हूं। और भगवान के लिए आप कहते हो बहुत पैसे हैं। मैं तो समझता हूं दुनिया जिनकी है उनके करोड़ों क्या, अरबों क्या, खरबों के मंदिर बन जाने चाहिए। अगर राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बन रहा है, 492 साल के बाद की गुलामी को अगर हमने तोड़ा है, अपने ही देश में 492 साल के बाद साबित करने में लग गया कि राम अयोध्या में पैदा हुए। अगर इतने ही हम योग्य थे तो पहले दिन क्यों नहीं सिद्ध कर दिए थे? हमें इतना युद्ध क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्या बाबर और राम में आप अंतर नहीं समझते कि बाबर कौन और राम कौन? 492 साल लगेंगे बाबर को बाबर साबित करने में और राम को राम साबित करने में। इस राष्ट्रवाद की भावना, रामवाद की भावना और धर्म की भावना को जागृत रखने के लिए हम उस चीज का समर्पण करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है। पैसे की बात नहीं है, फिर कहता हूं पैसे की बात नहीं है। यहां जो लोग बैठे हैं आप देखो, मुझे किसी बात की कमी नहीं, ये फिर भी आते हैं तो फूल लेके आते हैं, कोई मेरे लिए रुपए ले आता है, कोई मेरे लिए कपड़े ले आता है, मुझे किस बात की कमी है? पर ये कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपके चरणों से हमने जो कुछ सीखा है, हम सबसे ज्यादा जिसको मानते थे वही आपके चरण में समर्पित करते हैं। एक छोटी सी बात आपको और कह दूं, बलिदान शब्द आपने सुना होगा, बड़े बड़े लोग बलिदान करो बलिदान। बलिदान कहां से आया? राजा बलि से आया। वामन भगवान गए उनके द्वार पर, उनसे मांगा, 3 पग में सारी दुनिया ले ली, ऊपर नीचे पाताल 2 पग में। 1 पग बोला अब कहां रखूं? तो बलि की पत्नी ने कहा तेरे पास जो कुछ था वो तो दे दिया, पर स्वयं को अभी तक नहीं दिया। तीसरा पग बोलो मेरे ऊपर रख दो प्रभु, जैसे मेरी संपत्ति स्वीकार कर लिए हो मुझे भी स्वीकार कर लो। तो सर्व समर्पण और सर्वस्व समर्पण की विधि को ही दान कहते हैं। ये राम और राम मंदिर को देकर आप राम जी को धन्य नहीं बना रहे, बल्कि जो 492 साल लग जाते हैं किसी मंदिर को मंदिर साबित करने में, अगर ये भावना जागृत रही, आप देखते नहीं इस देश के सड़कों पर, राजमार्गों पर आप जहां जाओगे मीनारें नजर आएंगी। आप जहां जाओगे कुछ दिन के बाद आप निकल नहीं सकते इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर। अगर भगवान न करे कभी गृह युद्ध हुआ या बाहर कोई युद्ध हुआ तो पहले आपको गृह युद्ध लड़ना पड़ेगा, आपके रसद रोक दिए जाएंगे। हर राजमार्ग पर कब्जा है, जाओगे कहां से आप? उन्हें क्या जरूरत है इतना बनाने की? वो अल्पसंख्यक कहते हैं कम है, और मंदिरों से ज्यादा देवस्थान उनके पास है, क्या जरूरत पड़ गई उनको बनाने की? कभी नहीं पूछते आप उनसे कि आपकी संख्या इतनी और आपके धर्मस्थान इतने, हर मोहल्ले में 5-5 खड़े हैं, 7-7 जगह से लाउड स्पीकर से बोले जा रहे हैं, संख्या आपकी इतनी, क्या करोगे इतना करके? उनसे नहीं पूछते। यही तो कारण है कि 70 सालों में सनातन परंपरा खो गई और धीरे धीरे बाकी परंपराएं ऊपर आ गई, क्योंकि वो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, उन्हें पता है धर्म का प्रचार कहां से हो सकता है। और हम लिबरल बन गए, हम लोग बड़े ज्ञानी बन गए कि भैया भगवान तो हृदय में रहते हैं, दिल में रहते हैं, मंदिरों से क्या होगा? दिल में भगवान है, दिल में तो पैसा बस गया है, कूड़े कचड़े बस गए हैं, बस बोल देने से हो जाता है। प्रतीक ही धर्म का उदय करेंगे, प्रतीक मिट गए तो आप याद भी नहीं रख पाएंगे आने वाले समय में। चारों तरफ मीनारें रह जाएंगी, हमारे बच्चे पूछेंगे यही हिंदुस्तान था क्या? यही सनातन परंपरा है? आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, ये शर्म की बात नहीं हमारे लिए। हिंदुस्तान में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, अवतार लिया, यह साबित करना पड़ेगा कोर्ट में हमको, तब जाके कृष्ण जन्मस्थान मिलेगा हमको। क्या आप यही बात वेटिकन सिटी के लिए सोच सकते हैं? क्या यही बात काबा और मक्का मदीना के लिए आप सोच सकते हैं कि उनको साबित करना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं ये जो जातिवाद में बटा हुआ हमारा समाज है, वो सनातन परंपरा के द्वारा जब तक एक नहीं होता, राष्ट्र की रक्षा असंभव हो जाएगी।